सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। हमने खबर की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ क्यों की, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक बैग बड़ा ही फेमस हो रहा है, जिसे लेकर वो सदन पहुंची थी और इस बैग की वजह से पूरी बीजेपी को मिर्ची लग गई है। बीजेपी तमाम तरह की बातें कह रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गिराने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि प्रियंका गांधी पर और पूरे गांधी परिवार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी पीछे नहीं हट रही और ना ही राहुल गांधी अपने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं। अब सदन में जो बातें प्रियंका गांधी ने कही, जो मुद्दे उठाए, उन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो परेशान है ही, लेकिन जो फिलिस्तीन का बैग लेकर वो पहुंची थी, अब उसे लेकर योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई और वो एकदम से झल्ला गए। सदन में प्रियंका गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा प्रियंका गांधी की तरफ ही था। यूपी सदन में उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया और जब यह बयान प्रियंका गांधी के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची थी, उसके बाद से ही बीजेपी अपनी बौखलाहट दिखा रही है और योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कहा, एक कांग्रेस नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में घूम रही थी और हम यूपी के युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। अब आपको सीएम ने क्या बयान दिया, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप मान के चलिए, और नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? बेशक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात पर वहां मौजूद तमाम लोगों ने टेबल बजाई हो, लेकिन कांग्रेसी इस बात पर गुस्से से लाल हो गए और प्रियंका गांधी ने इसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ को दे दिया और ऐसा डाटा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद हो गई होगी। प्रियंका गांधी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यूपी के युवाओं को यहां रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इजराइल भेजने वाले इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें ना तो प्रदेश की बेरोजगारी का हाल पता है और ना ही युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा। खबरों के मुताबिक इजराइल में काम करने गए युवा बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं और कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। उनके परिवार वाले हर दम डरे रहते हैं। हमारे होनहार युवा रोजगार के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है क्योंकि आप रोजगार दे नहीं सकते। अपने युवाओं को रोजगार के लिए युद्ध क्षेत्र में झोंक देना पीठ थपथपाने की नहीं बल्कि शर्म की बात है। तो जहां योगी आदित्यनाथ इसे अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि हमने इजराइल में युवाओं को भेजा है और वहां पर रोजगार वो लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लताड़ लगा दी और आंकड़ों के साथ बता दिया कि आखिर इजराइल में रह रहे युवाओं के हालात कैसे हैं और यूपी में जो उनके परिवार हैं वो हर दम डर के साए में कैसे जी रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के तमाम वादों की पोल खोल कर प्रियंका गांधी ने रख दी और शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी से इस वक्त पूरी बीजेपी डरी सहमी बैठी है क्योंकि सदन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए थे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका प्रियंका गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब प्रियंका गांधी ने बीजेपी की दुखती नस को दबा दिया तो योगी आदित्यनाथ भी बिलबिला गए हैं। इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।